तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली with an initial velocity of 20 meter per second. Its horizontal speed 3 second later will be. चूँकि यहाँ पर हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, और जब हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बात याद रखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हम किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं along parallel to the x एक्सिस या parallel to the ground। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो सारी की सारी along x एक्सिस है, और हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये कभी भी चेंज नहीं होती, बल्कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हमारे साथ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट विल बी इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकंड लेटर विल बी। तो 3 सेकंड के बाद भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ये हमारे साथ ए है। सवाल नंबर 2 में पूछा है कि द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज शोन इन फिगर, द एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड विल बी। क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्होंने ग्राफ दिया है, तो ये ग्राफ भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और हमें पूछा गया है कि फर्स्ट 20 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम हमारे साथ है 20 सेकंड। तो पहले 20 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन मालूम कर लें। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन को जब हम मालूम करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन ये हमारे साथ क्या होता है, इट इज़ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये हम कहाँ से मालूम करेंगे? ये मेरे साथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो हमारे साथ एरिया होती है, यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर ये बात आप नोट करिए कि अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा गया है कि एरिया अंडर, आपसे इस तरह का सवाल पूछा गया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप ऐसा करेंगे कि आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, और वेलोसिटी और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के। आपसे पूछा जाए कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये हमारे साथ क्या है, स्पीड और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर लें और ये हमें डिस्टेंस देता है। आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, तो आप एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर लें और फिर देखिए कि ये हमारे साथ किसके बराबर है, तो ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी। आपसे पूछा जाए कि हमारे साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चूँकि हमारे किताब में तो नहीं है, लेकिन वैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एप्सिलॉन, वो कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी को मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ है ना, इसका हमने एरिया मालूम करना होगा, और फिर जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाए तो उसको हम टाइम से तकसीम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आप इसको देख लें तो ये मेरे साथ राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये मेरे साथ एक रेक्टेंगल है। तो मेरे साथ जो एरिया बराबर है वो हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा, और चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे साथ क्या है, जो चेंज इन वेलोसिटी है तो ये हमारे साथ बराबर है, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी नंबर 1 एरिया A1 प्लस एरिया A2। तो एरिया A1 में तो राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, हाफ ऑफ द बेस। तो बेस हमारे साथ ये है, ये टाइम हमारे साथ है 10, और हमारे साथ हाइट कितना है, ये जो मेरे साथ हाइट है ये 40 है। तो दिस इज़ 40 प्लस फिर इसके बाद क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेक्टेंगल है, तो 20 है, ये 10 है, तो बेस हमारे साथ होगा ये 10, और हमारे साथ जो हाइट है तो हाइट हमारे साथ 40। ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये मेरे साथ होगा दिस इज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 10, दिस इज़ 200 प्लस दिस इज़ 400। तो इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे साथ बराबर है 600 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप डालिए 600 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है इन फर्स्ट 20 सेकंड, सिर्फ यहाँ तक पूछा गया है, तो दिस इज़ 20, ये कैंसिल होगा, और जवाब हमारे साथ क्या आता है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।